जय माता दी। स्वयं पर और अपने ईष्ट पर भरोसा रखें तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मासिक राशिफल में मंथली प्रेडिक्शन फॉर फेब्रुअरी। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। इसलिए आप पूरे वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि एंड में मैं आपको इसकी रेमेडीज भी बताऊंगी कि अगर कुछ आपकी लाइफ में दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कर्क राशि वालों के लिए हम ये कैसे पता करें कि वो कर्क के हैं, मेष के हैं या सिंह के हैं, ये आपको नहीं पता। लेकिन जब भी आपका मून जहां पर भी प्लेस है आपकी पर्सनल कुंडली में, वहां पर नंबर 4 लिखा है, तो आपकी जो राशि होगी, चंद्र राशि होगी, वो कैंसर होगी, कर्क होगी। इसी से हम अपना गोचर देखते हैं, कुंडली देखते हैं। ये जो पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसको हमने गोचर के आधार पर बनाया है, यानी ट्रांजिट के आधार पर, कि इस पूरे फरवरी महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। बात करते हैं हम इस महीने की, तो देखिए इस महीने में बुध और सूर्य, यानी बुध जो है 11 फरवरी को मकर राशि जहां पर अभी विराजमान है वहां से निकलकर और कुंभ में जाएंगे। और उसके बाद जो सूर्य भी हैं 13 फरवरी को, वो भी मकर को छोड़कर और कुंभ में प्रवेश करेंगे। जब वो यहाँ प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी शनि पहले से ही विराजमान है। और जब भी शनि चंद्रमा से चौथे या 8वें होते हैं तो वहां ढैया चल रही होती है। इस वजह से कर्क राशि वाले जो हैं पिछले लगभग 2 सवा 2 साल से परेशान चल रहे हैं। लेकिन जो मार्च का समय होगा, मार्च एंड, तब ये अपनी पनौती और ढैया से फ्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फरवरी में भी इनको उस पनौती का, ढैया का थोड़ा सा जो नेगेटिविटी है झेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हाईली इमोशनल होते हैं ये लोग। इनके जो स्वामी होते हैं मून है, जो लॉर्ड अगर हम भगवान कहेंगे तो शिव माने जाते हैं। मून इनकी जिंदगी में, यानी इमोशंस इनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जरा जरा सी बात इनको चुभ जाती है और हाईली सेंसिटिव ये होते हैं। अगर कोई मजाक में भी इन्हें कुछ कह देगा तो ये इनके दिल में बैठ जाती है। इस वजह से ज्यादातर ये लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि छोटा मोटा भी इनको अवॉइड करना नहीं आता है। तो अगर हम शनि की दृष्टि से देखें तो शनि की ढैया को अभी ये भुगत रहे हैं और 29 मार्च को वो इनकी खत्म हो जाएगी। तो फरवरी के महीने पर भी इन पर शनि की जो नेगेटिविटी है, हम कह सकते हैं, या ढैया है, उसका प्रभाव रहेगा। साथ साथ अगर हम देखते हैं इनके चार्ट को, जो इनका 3rd हाउस है वहां पर देखिए केतु विराजमान है। इनका जो 7th हाउस है यानी पत्नी घर है, वहां पर इनके सूर्य और बुध विराजमान है, जो राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 11 को और 13 को बुध और सूर्य इनके 8th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर शनि ऑलरेडी हैं। तो इनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा हम विचार करेंगे, अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनके राहु और शुक्र विराजमान है। शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र अभी एग्जॉल्टेड उच्च के चल रहे हैं, तो वो इनके भाग्य को जरूर थोड़ा सा राहत देने वाले हैं, इनको भी राहत देने वाले हैं। अगर मैं कर्म की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो उस हिसाब से इनकी चीजें थोड़ी सी ठीक नजर आ रही हैं। इनके 11th हाउस में गुरु है जो इनका प्रॉफिट हाउस है, और 12th हाउस में इनके मंगल हैं जो अभी ट्रांजिट हुआ था 21 को। तो इस स्थिति के आधार पर हमने इस पूरे जो वीडियो को ट्रांजिट के आधार पर आपके पूरे लाइफ के सेगमेंट्स को, आपके लव लाइफ को, आपके करियर को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेल्थ है वो हम आपके 1st हाउस से भी देखते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर इश्यूज है, अगर आपको लंबी बीमारियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं 7 जो 2nd हाउस है, 7th है, और 8th हाउस जो हमारे आयु का भाव होता है, मारक भाव होता है, मिस फॉर्च्यून का भाव इसे कहते हैं, जो भाग्य से ठीक पहले आता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो ये भाव इनका पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पर एक तो शनि विराजमान है, ढैया चल रही है। दूसरा 11-12 फरवरी तक, 13 तक हम कहेंगे कि चीजें फिर भी कंट्रोल में हैं, लेकिन उसके बाद सूर्य और बुध भी इनके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो हेल्थ को स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कर्क राशि वालों के लिए, और सब राशियों से ज्यादा फरवरी में इन्हें अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक तो ये भावुक है, दूसरा केतु इनके 3rd हाउस में है। तो जो इनका पराक्रम है, जो करेज है, जो साहस है, कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा सा इस समय शेकी चल रहा है। ना सिर्फ अभी से, लगभग आप मान के चलिए 8-10 महीने से, और 18 मई तक ऐसे ही रहने वाला है। दूसरी चीज हम कहेंगे कि जो मंगल है, जो इनके लगन के स्वामी के मित्र होते हैं, योग कारक एक तरीके से कह सकते हैं, गुरु भी और मंगल भी, वो भी अभी 12वें भाव में
त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वृषभ के लिए एक भी ग्रह छठे, आठवें, 12वें में नहीं है, त्रिक भाव में नहीं है। लेकिन जो ये अशुभ हाउसेज हैं, जब भी इनमें ज्यादा ग्रह गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक तनाव, आपके कारोबार में दिक्कत या आपको हेल्थ में भी परेशानी दे सकते हैं। तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो कैंसर को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव इनको बिल्कुल नहीं करना है। स्मोकिंग या एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, इससे इनको दूर रहना है। साथ ही साथ बुध भी जब यहाँ ट्रांजिट करेंगे, मतलब जो सेकंड हाफ हम कहेंगे वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, उसमें इन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो अपने आत्मविश्वास को लेकर, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर ज्यादा भावुक नहीं होना है। और दूसरा, जो इनका लोअर बॉडी पार्ट्स है, जैसे हम कह सकते हैं कि पैरों में तकलीफ हो सकती है, बैक एक हो सकता है, बॉडी पेन्स इन्हें हो सकते हैं, बोन्स का भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ सूर्य की ऐसी जो दृष्टि है वो इनके आईज को भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई एलर्जी हो सकती है वेदर चेंज के साथ। बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए गोचर के साथ साथ उसकी खुद की कुंडली भी बहुत मैटर करती है। हो सकता है कुंडली में आपका सूर्य अच्छा हो, बुध अच्छा हो, शनि भी अच्छा हो, तो आपको ये सब तकलीफें ना आए। पर अगर आपकी कुंडली में ये प्लैनेट्स ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। तो घबराए नहीं, क्योंकि एंड में हम आपको रेमेडीज बताएंगे। लेकिन जो प्रिकॉशंस आपको बताए हैं कि कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी आपको हेल्थ में इशू आते हैं, तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। बात करते हैं हम लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो 5th हाउस होता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, कोई भी कुंडली हो, काल पुरुष का पंचम भाव, ये जो है, ये हमेशा हम लव लाइफ के लिए देखते हैं, संतान के लिए देखते हैं, एजुकेशन के लिए देखते हैं। तो आपकी जो पंचम भाव की अगर मैं बात करूं, आपकी लव लाइफ की, तो जो यहाँ के आपके स्वामी हैं, ये भी 12th हाउस में चले गए हैं, त्रिक भाव में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में देखिए, आप स्वयं तो चंद्रमा है, बहुत जल्दबाज होता है चंद्रमा भी और मंगल भी। तो आप स्वयं जिस नेटिव की भी कुंडली हो और जो आपका पार्टनर होगा, आपका लवर होगा, उन दोनों में ही जल्दबाजी रहेगी, दोनों ही हॉट आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हैं, सेंसिटिव भी होंगे। और अगर आपके सामने वाले थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे तो आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में तकलीफ आ सकती है। तो मंगल की जो स्थिति है लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, चीजें थोड़े सा 12th हाउस में गई है, पहले भी नीच के थे। तो कर्क राशि वालों के लिए अभी समय बहुत ज्यादा अच्छा मैं लव रिलेशनशिप के लिए नहीं कहूंगी। अगर वो अपने टेम्परामेंट को संभाल के चलते हैं, शांत रहते हैं और थोड़ा सा पॉल्सन या हाँ हाँ टाइप रह सकते हैं, तो उनकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। देखिए, अदर रिलेशंस अदर देन योर लवर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, इनके हाउसेज में भी जो आपके को यंगर हैं, छोटे भाई बहन हैं, वहां भी केतु विराजमान है। आपके लाभ भाव में जो बड़े भाई बहन हैं, इन लॉज, चाचा, बुआ, वहां गुरु हैं। तो ये चीजें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, मेच्योर बिहेव करना है और छोटी छोटी चीजों को दिल में नहीं बिठाना है। वरना आप थोड़े से रिश्तों को लेकर इस महीने में मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जैसे फुल नहीं फील करेंगे, इमोशनल वैक्यूम आपको रह सकता है, थोड़ा सा आपकी इनर जील पे फर्क पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही नेगेटिव है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर आपको और अपनी हेल्थ को लेकर कैंसर राशि वालों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, मैरिज के लिए 7th हाउस देखा जाता है। यहाँ पर आपके सूर्य और बुध विराजमान है। देखिए, सूर्य और बुध का यहाँ होना बुध आदित्य योग बनाता है। 11 फरवरी तक बुध यही है और सूर्य 13 फरवरी तक यही है, मकर में है। तो ओवरऑल मैं अगर देखूं, और कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर विराजमान है यहाँ पर आपके वास्तव में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं, तो आपका जो रिश्ता है, अगर मैं ओवरऑल कहूं, तो ओवरऑल सोशली वो चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन कभी भी सूर्य जब 7th हाउस में होता है तो पति पत्नी में विवाद की स्थिति रहती है, एग्रेशन रह सकता है, तो वो चीज आपकी रह सकती है। और सूर्य की दृष्टि भी लगन पर, यानी आपके खुद के टेम्परामेंट को भी थोड़ा सा हिला सकती है। बाकी जो योग है इसमें आप घूमेंगे, ट्रैवल आपका रह सकता है, इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम आप अपनी मैरिड लाइफ में जरूर निकाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा रिलीफ है, बस आपको अपने टेम्परामेंट को, गुस्से को संभाल के रखना है, मतलब गुस्सा करना ही नहीं है आपको। तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहने वाली है। और देखिए, जो ये स्थिति है ये महीने के बाद में इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य और बुध अष्टम में गोचर कर जाएंगे, 8th हाउस में चले जाएंगे। तो अगर किसी की शादी की बात चल रही है, उन्हें कोई अच्छा मैच मिल रहा है, तो वो फर्स्ट हाफ में ही फरवरी के कोशिश करें कि उनका रिश्ता बैठे। बाद की जो स्थिति रहेगी वो मैरिड लाइफ के लिए भी या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम सोशली देखें
थोड़ा सा गुस्से को हटा के तो आपकी चीजें ठीक हैं। आप अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और चीजें आपकी ठीक हैं, क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं सप्तमेश हैं, यानी 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं 8th हाउस में चले गए हैं, लेकिन खुद के घर में है। तो चीजों में जो आपने सोचा है थोड़ा सा स्लो रह सकता है, अटकाव आ सकता है, पर नेगेटिविटी मैरिड लाइफ में मुझे नहीं नजर आ रही है अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हैं तो। बात करते हैं हम करियर की। देखिए, करियर के लिए जो हम भाव देखते हैं, दशम हाउस हम देखते हैं, 10th हाउस जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, यहाँ पर जो बने हुए हैं आपके ग्रह वो मंगल हैं, और मंगल अगेन आपके 12th हाउस में है। तो कर्म को लेके भी चीजें आपको बहुत कोई भी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, चीजें आपकी ठीक रहेंगी, ओके ओके है कर्म की स्थिति भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो शनि की भी तीसरी दृष्टि अगर मैं देखती हूँ, शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, पर शनि इस समय अच्छे हैं तो चीजों में थोड़ा सा स्लो रह सकती हैं चीजें। पर आप टेक्निकल काम या हम कह सकते हैं कि कहीं भी जमीन से नीचे के जो काम है, इन लोगों को इस समय बहुत फायदा होने वाला है फरवरी में। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाके बहुत बड़े गेन्स या प्रॉफिट कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत है, क्योंकि आपके मंगल 12th हाउस में है जो कि बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन जो लोग अपने जन्म के स्थान से दूर रह के काम कर रहे हैं या फॉरेन में काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लैंड से रिलेटेड काम है, उनके लिए फरवरी का महीना ठीक रहने वाला है। पर फिर भी अगर हम आपके फाइनेंस को देखते हैं तो जो महीने के 15 तारीख से पहले पहले, 15 फरवरी से पहले पहले, लगभग आप माने 14 फरवरी से पहले पहले आपके धन की स्थिति भी ठीक है। आपके जो धनेश हैं आपके केंद्र में ही हैं, यानी आपके 7th हाउस में हैं, तो डे टू डे की इनकम, ऑनलाइन काम, ठीक है, बिजनेस टेक्निक्स जो आपके टैक्टिक्स होते हैं वो आपके काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन उसके बाद 15 फरवरी के बाद चीजें थोड़ी सी ढलती हुई हैं, थोड़ा सा जो आपने उम्मीद की हो शुरू में या कहीं से आपका पैसा आना हो, एक्सपेक्टेशंस हो, न्यू वेंचर्स को लेके आपको चीजें हो, उसमें थोड़ा सा अटकाव है। तो कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर के लिए स्पेशली काम को लेके, रिश्तों को लेके, शादी को लेके जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा ठीक नजर आ रहा है मुझे। उसमें भी उन्हें, क्योंकि देखिए सूर्य भी इनके कुटुंब के भी स्वामी हैं, इनके धन के भी स्वामी हैं और यहाँ केंद्र में है, तो ये चीजें ठीक हैं। लेकिन इन्हें अपने क्रोध को संयम में रखना है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और अपने काम को, इन्वेस्टमेंट को, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी चीजें हैं या कोई न्यू वेंचर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो 15 फरवरी से पहले पहले की स्थिति ज्यादा आपके लिए बेटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ढैया से भी आप पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आप पे बना हुआ है, तो थोड़ा सा मेंटली आप चीजों को अगर धैर्य से देखेंगे, पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस की भी, और बिजनेस में यहाँ पर जब सूर्य विराजमान है तो डॉक्यूमेंट्स में आपको स्पेशली ध्यान रहना है, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, अपनी अपनी चला सकता है, और आपकी भी सूर्य की जो दृष्टि है लगन पे है, तो आप भी किसी अपनी अपनी चलाने वाले हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि के घर में सूर्य है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद हो सकते हैं या रुकावट आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की, 5th हाउस की। देखिए, जो आपका पंचम घर है, यहाँ के स्वामी जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल हैं। अगर आप किसी भी तरीके का काम करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं विद्यार्थी, या चीजों पर उनका मन नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली अभी जो स्थिति है, अगेन 15 से पहले बुध और सूर्य आपकी लगन को देख रहे हैं। जब देखिए कोई भी ग्रह, अच्छा ग्रह, स्ट्रॉन्ग ग्रह, जब आपके पॉजिटिव ग्रह यहाँ देखता है तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को, आपकी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करता है। तो बुध की दृष्टि यहाँ है, तो बुद्धि 13-14 तारीख तक हम कहेंगे आपका स्टूडेंट्स का भी समय अच्छा है, विद्यार्थियों का भी पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन रिजल्ट, क्योंकि जो पंचमेश हैं, यहाँ के स्वामी हैं मंगल, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे रिजल्ट देंगे, वक्रीय भी हैं, तो ये स्थिति आपकी थोड़ी सी रहती है। और 12th हाउस के स्वामी भी यहाँ केंद्र में है, तो चीजें जो हम कहेंगे कि उतनी स्ट्रॉन्ग कर्क राशि वालों के लिए नहीं है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बदलता रहता है, आपका स्वामी है, तो कहीं ना कहीं जब वो केंद्र में त्रिकोण में आएगा तो आपको अच्छे फल भी देगा। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, अध्यात्म के लिए हम गुरु को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं कि अध्यात्म आपका कैसा रहने वाला है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्वामी हैं वो भी गुरु ही हैं, जुपिटर हैं, आपके भाग्येश। देखिए, भाग्येश आपके गुरु हैं और यहाँ बैठे हुए हैं यानी लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी गुरु ही आपकी नैया पार लगाएंगे। जुपिटर की स्थिति आपकी
हॉरोस्कोप में अच्छी है, बशर्ते आपकी कुंडली में भी अच्छी होनी चाहिए। ट्रांजिट में अच्छी है लेकिन आपकी पर्सनल कुंडली में भी अच्छी होनी चाहिए। और भाग्य में ही आपके शुक्र जो है उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो चाहे थोड़ा मानसिक तनाव हो, हेल्थ में इश्यू हो, लेकिन आपके घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। आपको कोई भी जो अटका हुआ पैसा था, कहीं ना कहीं भाग्य की अवस्था देखकर मैं कह सकती हूँ कि चीजें आपकी अच्छी रहने वाली हैं, स्ट्रांग रहने वाली हैं भाग्य को देख के। अध्यात्म भी हम यहीं से देखेंगे तो अध्यात्म और भाग्य का यानी गुरु शुक्र का इंडिविजुअल तालमेल बहुत अच्छा है। तो आप घूमने फिरने भी जाएंगे, ट्रैवल पे इंडिकेशंस हैं। और जो बहुत लंबे समय से आप कहीं छुट्टी नहीं बना पाए थे, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो कर्क राशि वालों के लिए ये वो समय है, ये वो महीना है जबकि ढैया भी है, मानसिक तनाव भी है, लेकिन फिर भी शुक्र की जो स्थिति है और गुरु की जो स्थिति है, ये आपको एक अच्छा ब्रेक छुट्टी के रूप में जरूर देंगे और आप अपनी हॉबीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप पूजा पाठ करेंगे, गुरु की दृष्टि ऐसी जगह है, डेफिनेटली आप आध्यात्मिक भी रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी इंडिकेटेड इसमें हैं और बुध आदित्य योग भी आपका बना हुआ है। तो आप घबराएं नहीं और अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा जाएं और धैर्य बना के रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो हम कहेंगे सूर्य बुध और मंगल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रही है। एक और चीज है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लें, क्योंकि राहु भी शुक्र के साथ आपके भाग्य में है और शुक्र गुरु के घर में है। तो देखिए इससे क्या होता है, जब राहु कहीं ना कहीं भाग्य में आता है तो पितृ दोष टाइप की चीजें बना देता है, क्योंकि हमारे भाग्य का, हमारे पुनर्जन्मों का भाव होता है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पितरों का आशीर्वाद लें और अपने बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लें और एक सात्विक बुद्धि से आप रहें, तो डेफिनेटली शुक्र के उच्च का और गुरु के लाभ स्थान में बैठने का आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके अलावा आप इस महीने में आपको एक हनुमान चालीसा डेली करनी चाहिए। आपके स्वामी चंद्र हैं और इनके जो हम कहते हैं, जितना ये लोग शिव पार्वती की पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, नित्य उन पर जल चढ़ाते हैं शिव परिवार पर, तो इनको बहुत मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं तो मानसिक शांति इनके जीवन में कम होती है, चीटिंग्स होते हैं। तो ऐसे में शिव पार्वती की पूजा करना, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना इनको काफी सुख देने वाला होगा। साथ ही साथ क्योंकि अभी भी इन पर ढैया चल रही है, फरवरी के महीने में पूरे में ढैया का प्रभाव इन पर रहेगा, तो इन्हें शनि मंदिर भी जाकर कुछ भी काली चीजों का दान हर सैटरडे को करना चाहिए। तो इससे इनका फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छा परिणाम देने वाला होगा। थैंक यू।